जी के समय देश को लगने लगा प्रजातंत्र में ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद 2000 में आपकी सरकार बनी। 2000 में सरकार बनी तो देश की हर एक क्रियाकल्प, देश का मान सम्मान रसातल में था। 5 साल में मोदी जी देश के हालात को रसातल से निकालकर धरातल पर लाए। आपने 272 की 303 की, 303 की तो 303 का हिसाब दिया। कश्मीर में होने वाली नरसिंह हत्या, हम बदला लेने वाले लोग तो नहीं हैं, पर जो अधिकार आपको मिला था, लोग कहते थे अगर 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी। किसी ने एक बूंद देखी? जो लोग कहते थे जब 370 की धारा हटी और जब नजर बंद किया तो खिड़कियों में से देखते थे कहीं मोदी और अमित शाह तो नहीं आ गए। ये हालात महबूबा मुफ्ती का और अब्दुल्ला खान का था। 35A भी हटी। नदियों को जोड़ने का सपना खत्म नहीं हुआ। ये तो पवन जी आपको अपनी गलती का एहसास करा रहे थे। और 2004 में जो एक वोट से गिरने वाली सरकार थी, उसका जिम्मेदार एक झुंझुनू का कार्यकर्ता है। ये गलती आपसे हुई। वो वोट आप नहीं भेज पाए। वो वोट आपने भेजा होता तो वाकई 15 साल पे कल बहती नहर आ गई होती। ये धन्यवाद के पात्र हो आप लोग। झूठ को इतना वजन आप लोग देते हो। एक ऐसा राजघराना जो 35 साल तक लगातार झूठों में शासन करता रहा, राज करता रहा, 35 साल तक झूठ बोलता रहा, 34 साल तक नहर आएगी वोट दो, नहर आएगी वोट दो। लास्ट में जब आप लोगों ने मानना बंद कर दिया तो चुनी ने में फोकट का पत्थर ही लगा दिया। हम आपके बीच में विजन लेकर आए हैं, आधार लेकर आए हैं, एक ऐसा MOU करके आए हैं। फिर कोई कहेगा 10 साल से सरकार आपकी भी है। 2014 में सरकार हमारी यहाँ तो थी पर हरियाणा में नहीं थी। पानी को हरियाणा के माध्यम से आना है। और 2019 में सरकार केंद्र में फिर बनी हमारी, हरियाणा में भी बनी, पर आपने हाथ ऊपर कर दिए। यहाँ तो किसान समुदाय के लोग, व्यापारी, बिजनेस करने वाले बहुत लोग हैं। पर किसान समुदाय से समझाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। आपको मात्र दिल्ली की राजधानी में दिल्ली की महारानी का एक बेटा भाषण क्या दे गया, पूरा लोन माफ करूंगा, राजस्थान की हवाई बदल गई। हम ऐसे लोग हैं जो हमको चाहे जो कोई झूठ बोल के लूट ले जाए, पर झुंझुनू में तो ऐसा हुआ। 34 साल तक लगातार हम लोग इस धोखे में वोट डालते रहे। अब नहर आएगी। हम आपको धोखा देने के आपके बीच में नहीं आए। हमने आपके पास आने से पहले बिना आपसे वादा किए नहर के लाने का आधा काम पूरा कर लिया है। कार्यकर्ता ने तो आधा काम पूरा कर लिया। MOU होना कोई छोटा मोटा काम नहीं। केंद्र की सरकार के मंत्री सम्मान्य गजेंद्र सिंह जी, राजस्थान के मुखिया आदरणीय भजन लाल जी शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तय कर लिया है राजस्थान को कितना पानी मिलना चाहिए, कितना सिंचाई का मिलना चाहिए, कितना पीने का मिलना चाहिए। ये सारा खाका तैयार हो चुका है। आज भले आचार संहिता है, DPR बनना चालू है। 4 जून के तुरंत बाद उसी महीने में DPR बन के टेंडर की तैयारी हो जाएगी। लोकसभा सुचारू रूप से चले उससे पहले टेंडर हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पर वो फिर की तो आज भी बाज नहीं आ रहे। 2004 में आपने वोट डाले पर लोगों की चाल समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, ये बात सही है कि हमें बटन फूल का दबाना है, हमारा निशान कमल का फूल है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, पर प्रत्याशी हमारा सुरगण चौधरी नहीं है, प्रत्याशी हमारा नरेंद्र मोदी है। मेरी तो विडंबना यही की है। मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहा हूँ। मेरी विडंबना यह है कि मैं एक राज परिवार के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और राज परिवार इसलिए कहता हूँ कि उस राजा का आदेश आपने 34, 35, 40 साल तक माना। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में राज करते रहे, अब तक किसी ने की नहीं। इस झुंझुनू जिले में 1 इंच कहीं विकास मुझे नजर आता नहीं, फिर भी आप लोग वोट देते रहे। अब भी 20 साल से राजस्थान की विधानसभा में काम करते करते उनका मन नहीं भरा। झुंझुनू जिले का सत्यानाश और तो कर दिया, अब दिल्ली जाकर सत्यानाश करो, ये रास्ता भी चल रहा है। कोई समाज की बात नहीं है, कहीं किसी समाज का अपमान नहीं हुआ, न किसी कोई दलित समाज का अपमान हुआ, न कोई राजपूत समाज का हुआ। मेरे जैसा कार्यकर्ता किसी समाज का अपमान करे, ऐसा संभव है? ये सारा का सारा खेल उस ओला वंश, राजपुरी वंश की तरफ से चलाया जा रहा है। 2004 में हम में से एक कार्यकर्ता को ले जाकर चुनाव लड़ाया गया, संतोष जी को चुनाव हरा गया, हिंदुस्तान की किस्मत खराब कर दी, नदियां जोड़ने से रह गई। रास्ता फिर वही अपनाया जा रहा है, रूट बनाए जा रहे हैं। हम इस गांव में जाएंगे, हम इस गांव में जाएंगे, हम अलग जगाएंगे। ये सारा का सारा खेल उस राज परिवार का काम है। उनको जनता की सेवा तो करनी नहीं आती, पर चाल चलना बहुत आता है। इस बात को समझने की जरूरत है कार्यकर्ता बंधुओं। आप इस बात का भरोसा कर सकते हैं, आपका छोटा, आपका बड़ा भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कहीं किसी का अपमान कर नहीं सकता, कहीं किसी का सम्मान कर नहीं सकता। मैं क्षत्रिय समाज का सम्मान उतना ही करता हूँ जितना ब्राह्मण समाज का, मैं ब्राह्मण समाज का सम्मान उतना ही करता हूँ जितना दलित समाज का। मेरे लिए गुर्जर समाज, सैनी समाज, जाट समाज, यादव समाज, हर एक समाज, क्योंकि समाजों की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। हम तो सनातन संस्कृति के लोग हैं, हमारा सबका एक ही धर्म है, एक ही मजहब, एक ही समाज है। ये सारे के सारे खेल राजनीति करने वाले लोग रच रहे हैं और उनको इस बात का एहसास हो गया है। वो मानने लगे हैं कि मोदी जो कहता है वो करता है, और मोदी कहता है वो करता नहीं है। मित्रों, मोदी मानव है ही नहीं, मोदी तो देवता है। आप सोचो हमारी संस्कृति में, हम जिस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उसमें मानव में देवता पैदा होता है। अगर देवता नहीं होता तो आप मान सकते हैं? एक महामना ने खड़े होकर कहा, आज हम 2 हैं, एक कांग्रेस वालों, एक दिन आएगा जिस दिन तुम हंसोगे और हम तुम पर हंसेंगे। इस लोकसभा में मात्र भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल ही खिलेंगे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो फिर देवता किसको कहते हैं? भाई क्यों पूछते हो, क्यों मंदिरों में जाते हो? बाबूली बाबा, तेरे नारियल चढ़ाता हूँ, मेरे को जिता देना, मेरे को पास करा देना, मेरी दुकान बढ़िया चला देना, देवता ही है ना। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी देवता कैसे नहीं हुआ, जिसने 20 साल पहले भविष्यवाणी कर दी? 20 साल पहले कह दिया सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। कमल खिल रहा है, अंधेरा छट चुका है, हिंदुस्तान संसार का बादशाह बनता जा रहा है, ये देश दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है। इसके उदाहरण आप सबके सामने हैं। 5-6 महीने पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब हमारी बहन बेटियां वहां परेशानी में आ गई, जीवन पर खतरा मंडराने लगा, माताओं ने कहा, पिता ने कहा, मोदी जी बच्चे मौत के मुंह में हैं, कुछ करिए। मोदी जी ने चाइना जैसी शक्ति से बात की, अमेरिका जैसे लोग महान देशों से बात की, कोई मदद नहीं कर पाया। और उस महामना ने एक शब्द जब टेलीफोन उठा के कहा, ए रूस वालों, ए यूक्रेन वालों, समझ लो, मेरे बच्चे 48 घंटे में सीमा पर सुरक्षित अगर नहीं पहुंचे, गोली तो दूर, पटाखा अगर रूस और यूक्रेन में चल गया तो तुम इस लायक नहीं बचोगे, फिर चल पाओ। ये हुआ अमेरिका की महान शक्ति बनने वाला देश, चाइना अपने को दुनिया का सर्वोच्च समझने वाला देश, रूस और यूक्रेन को ना उस टाइम डरा पाया, न आज डरा पाया है। पर उस भाई के लाले ने करिश्मा किया, यही नहीं किया। आप ऐसी महान पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक ऐसे महापुरुष के नेतृत्व में काम कर रहे, जिसके नाम थे वो लोग जो तिरंगे को जलाते थे, हिंदुस्तान को अपना दुश्मन कहते थे, उनके पास भी कोई चारा बचा नहीं। झंडा माँ भारती का उठाया, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा हमारा जिंदाबाद कहते कहते पाकिस्तान के लोग भी सुरक्षा के घेरे में आ गए। हम उस देश पार्टी के सिपाही हैं।
हम उन मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। G20 का सम्मेलन आपने देखा, मुझे इंग्लैंड जाने का मौका भी मिला है, मैंने जापान भी देखा है, मैं जर्मनी भी गया हूँ। वो लोग जो गिरजाघर में जूता पहन के जाते हैं, अपनी धार्मिक आराध्य देवों के पास जूता पहन के जाते हैं, माँ भारती के सामने मोदी की आंखें देख के नंगे पांव जाके नतमस्तक हो गए। जिन्होंने जिंदगी में कभी हाथ जोड़ना सीखा नहीं, जिन्होंने 200 साल हमको गुलाम बनाया, आज वो मोदी जी के चरण छूते हैं। इसलिए मैं मोदी जी के लिए वोट मांग रहा हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, हमारा सीना गर्व से फूल जाना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और वो लोग जो रात दिन धोखा दे, कभी लोन माफ करने का धोखा, कभी नहर लाने का धोखा, मेरा मानना है कि सनातन संस्कृति को मानने वाले कार्यकर्ता के सामने ये गद्दार, ये भानुमति के गुंडे की सरकार का सिपाही या उसका कार्यकर्ता हमारे सामने वोट मांगने की हिम्मत करता कैसे है, मैं जानना चाहता हूँ। आज मैं आपके पिलानी के बहुत से गांव में गया, लोगों से चर्चा की, मैंने कहा मुझे बताओ तो सही, हम वोट डालते क्यों हैं? जब झूठ को ही वोट डालना है तो फिर कोई और आदमी हम भी तलाश है। मुझे तो झूठ बोलना आता नहीं, मैं तो जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जो करता हूँ वही बोलता हूँ। एक बात और बता दूं मित्रों, मेरी बेबाक बोलने की, स्पष्ट बात करने की आदत है। कुछ लोग इसको घमंड कहते हैं, मुझे पता नहीं घमंड होता क्या है। मैं तो इतना जानता हूँ कार्यकर्ता मित्रों से, मेरे परिवार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं तो अलबेला एक पैदा हुआ हूँ, गरीब किसान की झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ। मेरा जज्बा है जनता की सेवा करना। मेरे माता पिता खेती करने वाले थे, मेरे बच्चे चाहे व्यवसाय करते हों, पर आज भी पूरे जिले के कार्यालयों को संभालने के लिए टीम मोदी परिवार ही है। मेरे पास परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है। फिर दावे के साथ कह रहा हूं, भगवान ना करे कुछ भी हो जाए, मेरा बलिदान भी हो जाए, मैं यहाँ रहूँ नहीं तो भी आप अगर सर्टिफिकेट लेके मेरे बच्चों के पास जाओगे, तुम्हारे पिता चले गए, आ जाओ एमपी की सर्टिफिकेट दे देंगे तुमको, तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा, वो इसको ग्रहण नहीं करेंगे। फिर मुझे किस बात की चिंता? जब जीना आपके लिए, जब मरना आपके लिए, जब काम झुंझुनू जिले के लिए करना है, तो फिर किस प्रकार का परिवारवाद, किस प्रकार का स्वार्थ? मेरा कोई किसी चीज का स्वार्थ नहीं है। इसलिए स्पष्ट बात करता हूं और एक एक कार्यकर्ता के लिए रात दिन जीता हूं, रात दिन मरता हूं। अभी चर्चा अधिकारियों की चल रही थी। काय के अधिकारी? कौन अधिकारी? अधिकारी प्रजातंत्र में ईमानदार कार्यकर्ता का नौकर होता है। वो चाहे कलेक्टर हो, वो चाहे एसपी हो, और चाहे कितना भी बड़ा हो, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स है उससे उनको तनख्वाह मिलती है। ये तो एक रचना है प्रजातंत्र की, ये तो एक व्यवस्था है चलाने की। बस यही है इस ब्यूरोक्रेसी। ये पॉलिटिशियन पे इसलिए हावी हो गई कि पॉलिटिशियन ने यूं हाथ करना शुरू कर दिया। कोई माई का लाल, कोई ब्यूरोक्रेट राजनेता को और चुने हुए जनप्रतिनिधि को कभी जिंदगी में कुछ दलकार नहीं सकता, उसको कुछ कोई कह नहीं सकता। बस जरूरत देती है कि ईमानदारी के साथ काम करे। क्यों पूरी दुनिया की ब्यूरोक्रेसी मोदी जी से डरती है? लोग कहते हैं ऐसा होता है वैसा होता, तो बताओ 10 साल से पहले जब कांग्रेस की सरकारें रही, हमेशा ये मीडिया के लोग छापते थे, आज 2 लाख का घोटाला टूजी स्पेक्ट्रम का, आज 2.5 लाख करोड़ का घोटाला बोफोर्स कांड का, आज 1 लाख करोड़ का घोटाला कॉमनवेल्थ का, आज 2.5 करोड़ का घोटाला पनडुब्बी का। 10 साल में क्यों नहीं चुपती? कहाँ गया मीडिया का वो काम? कहाँ गए अखबार? क्या अभी वो लोगों ने छापना बंद कर दिया? छपता है, लेकिन छपता ये है कि आज 2.5 लाख करोड़ के अंदर मुंबई के समुद्र में अटल सेतु बन रहा है। पूना की दूरी 150 किलोमीटर कम हो रही है। आज छपता है 3.5 लाख करोड़ की अटल टनल बन रही है। लद्दाख का रास्ता 400-500 किलोमीटर कम हो रहा है। जिस लद्दाख को पहुंचने में महीनों लगते थे, लोग 4 घंटे में पहुंच रहे। एक्सप्रेस वे बन रहे, मुंबई से दिल्ली का रास्ता 12 घंटे में तय हो रहा है। रोजाना एक ना एक नई वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पंडित नेहरू और उनकी औलाद, उनका परिवार परसों तक कहता रहा
क्या कर लेगी भारतीय जनता पार्टी? हमने एम्स बनाया दिल्ली में। अरे 70 साल में एक एम्स बनाने वाले सुनो, इस मोदी के भारत ने 10 साल में 26 एम्स बना दिए। हर एक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बन रहे, जगह जगह लोगों को स्वास्थ्य का लाभ देने के लिए 5 लाख का बीमा राजस्थान में किया जा रहा है। कोरोना काल में आए थे ये भींजड़ू वाली सरकार, ये भानुमती के कुंडे वाली सरकार ने हाथ ऊपर कर दिए। जरूरतमंद के पास खाने को दाना नहीं, इलाज का पैसा नहीं, वैक्सीन की तो बात ही मत करो। उस वक्त में इस भारतीय जनता पार्टी के महामना ने, इस मोदी, भारत के इस मोदी ने पूरे देश को नहीं विदेशों को वैक्सीन दी, हमें जिंदा रखा, पड़ोसियों को जिंदा रखा, खाने को अन्न उस दिन शुरू किया था। आज तक 5 किलो अनाज प्रत्येक परिवार को मिलता रहा बिना पैसे के। किसान समुदाय में लोग कहते थे जिनको वोट नहीं देना, क्या लाभ कर देंगे, किसान का क्या फायदा कर देंगे, किसान की आय दुगुनी कैसे हो जाएगी। 2018 में मोदी जी ने कहा था मैं किसान की आय दुगुनी करूंगा 2024 से पहले। आप लोग उनका एक एक चेहरे को मैं पहचान सकता हूँ। अनेकों परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं जो मोदी जी के किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं। एक परिवार में 6,000 रुपये साल का दे रहे थे। विधानसभा के चुनाव में हमने कहा डबल इंजन की सरकार बनेगी तो पैसा बढ़ाएंगे, 8,000 कर दिया। ये लोकसभा में आपका प्रत्याशी जैसे ही दिल्ली पहुंचेगा ये पैसा 12,000 रुपये साल का हो जाएगा। ये 12,000 नहीं है। किसान बहुत समझदार हो गए आजकल, पहले वो दे रहे एक बाप के 5 बेटे, बाप कहता है बेटा 20 बीघा जमीन को 5 बीघा कर दे, 60,000 रुपया महीना साल का मिलेगा। 60,000 रुपये इलाज फ्री हो रहा है, सब्सिडी मिल रही है, जिंस का भाव मिल रहा है, मिट्टी का परीक्षण हो रहा है, नदियों के लिए चिंता हो रही है, यमुना का पानी आने की तैयारी में है। अब और ये बताओ किस बात के लिए वोट मांगे? अब भाई 85 की बराबरी तो मैंने पहले भी कहा, अब भी कहूँ, किसान की मैं बराबरी नहीं कर सकता। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ झोपड़ी में पैदा हुआ एक छोटा सा किसान का बेटा, कहाँ चांदी के मुंह चम्मच को मुंह में लेकर पैदा हुआ राजघराने का आदमी, उसकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकता। पर मुझे इस बात का गर्व जरूर है, मैं जिसके लिए वोट मांग रहा हूँ संसार में पूरी पृथ्वी उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। तो फकीरों का फकीर है, बादशाहों का बादशाह है और जनता का सबसे बड़ा सेवक भी है। इसलिए मित्रों, आओ घर घर अलग जलाएं, आओ घर घर में पीले चावल बांटें, आओ घर घर में आने वाली रामनवमी को 17 तारीख को भगवान राम के ध्वज घर घर पे लगा दें और एक एक व्यक्ति को समझा दें आने वाले टाइम में जीतेगा तो मोदी ही। इसलिए हमारा सहयोग करो और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर हमारी मंशा के अनुसार अब की बार 4 लाख का पारा नारा, 4 लाख पार का नारा बुलंद धुंधुनों में करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।